हेलो स्टूडेंट्स, मैं पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा था कैसे किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट देखा जा सकता है। ओके, सो अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में अगर हम कोई मैग्नेट को ले आते हैं तो ये जो कंडक्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, इसकी वजह से उस मैग्नेट में कुछ फोर्स अप्लाई होता है। ओके, तो वो मैग्नेट कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। सो हम ये भी बता सकते कि ये मैग्नेट भी वही कंडक्टर में कुछ इक्वल और ऑपोजिट फोर्स भी अप्लाई कर सकता है। ओके, सो हम इस घटना को आज एक्सपेरिमेंट के साथ एक्सप्लेन करेंगे। ओके, कि कैसे किसी मैग्नेट के वजह से किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स अप्लाई होता है और उसकी वजह से उसका मूवमेंट भी हो सकता है। ये है एक एल्यूमिनियम रॉड। ओके, ये है एक कंडक्टर। ओके, ए बी। सो इसको हम ऐसे कॉपर वायर से लटकाए हैं। ओके, ये इस तरह से ये है। इसका दोनों एंड को हम कॉपर वायर से लटका के रखे। ओके, दोनों एंड में कॉपर वायर बांध दी, यहाँ से और यहाँ से। ओके, सो ये है एल्यूमिनियम रॉड है। ये हॉराइजॉन्टली प्लेस्ड है। ओके, यहाँ पे थोड़ा टिल्टेड दिख रहा है 3D में। ओके, लेकिन ये हॉराइजॉन्टल है। ओके, तो इसका दोनों इस एंड में ये वायर है और इस एंड में ऐसे हॉराइजॉन्टली है। ओके, दोनों एंड पे कॉपर वायर है। तो इसके साथ हम ये बैटरी की ये सब कनेक्ट किए हैं। ओके, सो अभी इस एल्यूमिनियम रॉड को हम अगर एक हॉर्सशू मैग्नेट, ये जो मैग्नेट है इसको हॉर्सशू मैग्नेट, यू शेप्ड हॉर्सशू मैग्नेट बोला जाता है। मैग्नेट के अंदर में ऐसे डाल रखा गया कि ये जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये जो ए बी कंडक्टर है परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है। कैसे? ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है। ओके, सो इसका नॉर्थ टू साउथ पोल के डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, सो अभी इस एल्यूमिनियम रॉड को ऐसे इस फील्ड में रखा जाएगा कि ए बी जो है ये नॉर्थ टू जो साउथ पोल है इस डायरेक्शन के साथ परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है। ओके, अगर हम इसको ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, सपोज ये हॉर्सशू मैग्नेट है और ये कंडक्टर है। ओके, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, ये कंडक्टर है, ऐसे प्लेस्ड है। ओके, सो ये है इसका नॉर्थ पोल, ये है इसका साउथ पोल। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक है और ये जो कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री में है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के साथ जो कंडक्टर का डायरेक्शन है 90 डिग्री में है। ओके, सो हम यहाँ से बता सकते हैं कि ये जो है ये डायरेक्शन, ये है कंडक्टर का डायरेक्शन। ओके, और ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ पोल। अगर हम अभी इसके थ्रू करंट पास करेंगे तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? बी टू ए। ओके, तो तब देखा गया इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब रहेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ से नॉर्थ टू साउथ पोल, करंट का डायरेक्शन इस तरह से बी टू ए। सो अगर देखा गया अगर करंट फ्लो कर रहा है इस एल्यूमिनियम रॉड के थ्रू, तो ये जो एल्यूमिनियम रॉड है या कंडक्टर ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ओके, सो ये कौन सा डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर और करंट का परपेंडिकुलर। ओके,
सो करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर तो है ही, और ये जो कंडक्टर का मोशन है वो भी परपेंडिकुलर होगा। इसको हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ पोल की तरफ है और करंट का डायरेक्शन बी टू ए की तरफ है, तो ये जो करंट में जो इसकी वजह से जो फोर्स अप्लाई हुआ है कंडक्टर के ऊपर वो इस डायरेक्शन में होगा। ओके, सो ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? लेफ्ट हैंड रूल बोलता है कि ये है लेफ्ट हैंड। ओके, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड, अगर करंट का डायरेक्शन, अगर थंब इंडिकेट्स द, ये जो थंब है इंडिकेट करता है कंडक्टर में जो फोर्स अप्लाई होता है उसका डायरेक्शन, और ये जो फोर फिंगर इंडिकेट करता है वो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और मिडिल फिंगर इंडिकेट करता है करंट का डायरेक्शन। ओके, ये है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये लेफ्ट हैंड रूल ये है, यहाँ पे ये जो थंब है ये मोशन ऑफ द कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये करंट का डायरेक्शन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फोर्स का डायरेक्शन है, या मोशन ऑफ द कंडक्टर बोल सकते हैं कि इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा, यहाँ से इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये करंट का डायरेक्शन। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है करंट का डायरेक्शन, ये फोर्स का डायरेक्शन या मोशन ऑफ द कंडक्टर का डायरेक्शन, और ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ओके, सो ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन, ये फोर्स का डायरेक्शन। सो अगर हम अभी करंट का डायरेक्शन को चेंज कर दें, ओके, सपोज करंट अगर इधर से इधर जाएगा तब क्या होगा? करंट का डायरेक्शन चेंज करने से करंट का डायरेक्शन करंट सोचिए ए टू बी हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ पोल है, तब ऐसा हो जाएगा। ओके, तब इसका डायरेक्शन भी सपोज ये, तब अगर लेफ्ट हैंड थंब रूल हम लेफ्ट हैंड रूल अगर हम अप्लाई करें, सो करंट का डायरेक्शन तब ये होगा, इस तरह से होगा। सो करंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का करंट है, हमारा जो मिडिल फिंगर करंट शो कर रहा है, और फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है, और थंब इंडिकेट कर रहा है फोर्स या मोशन ऑफ द कंडक्टर। सो तब ये इस तरफ मूव करेगा। ओके, अगर हम करंट का डायरेक्शन बदल दें, पहले इस तरफ मूव कर रहा था, उसके बाद ये इस तरफ राइट साइड में मूव करेगा। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज कर दें, सपोज ये नॉर्थ टू साउथ के आ गया, साउथ पोल की जगह नॉर्थ पोल हो गया, नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल हो गया, तो भी तब भी ये इस तरफ मूव करेगा राइट साइड में। ओके, तब कैसा होगा? तब करंट का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, इस तरह से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड पहले ऐसा था, इसके बाद ऐसे हो गया। मैग्नेटिक फील्ड अभी नॉर्थ टू साउथ है, तो ऊपर से नीचे है। ओके, ऐसे हो जाएगा नॉर्थ से साउथ। तो मेरा मिडिल फिंगर शो कर रहा है करंट का डायरेक्शन, फोर फिंगर शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और थंब इंडिकेट कर रहा है फोर्स या मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो तब भी ये जो कंडक्टर है ये राइट साइड में मूव करेगा। तो करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करने से ये जो फोर्स या मोशन ऑफ द कंडक्टर भी चेंज हो जाएगा। ओके, सो इसको बोला जाता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या इंडिकेट करता है? अगर मैग्नेटिक फील्ड ये फोर फिंगर है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करता है, अगर करंट मिडिल फिंगर का डायरेक्शन शो करता है, मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन शो करता है, तो थंब जो है वो इंडिकेट करेगा मोशन ऑफ द कंडक्टर या फोर्स।